दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सावन की रिमझिम फुहारों के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें। हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा हंसते रहें और आप लोगों का हमेशा सुहाग अमर रहे, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरियाली तीज माँ गौरी का ही होता है। सभी सुहागिन औरतें पूजन करती हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए कि हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा कैसे होती है और हरियाली तीज का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो दोस्तों, हम लग गए हैं साफ़ सफाई करने में, क्योंकि आज हरियाली तीज है तो हमें पूरे घर की सफाई करनी है। तो हम झाड़ू लगा लिए हैं पूरे घर में और पोंछा भी लगा लिए हैं। आंगन बचा है तो आंगन में हम पानी डाल करके धो देंगे, क्योंकि बारिश हुई है और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा कचकच हो जाता है। इस समय बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा कम होता है, अगर बच्चे होते हैं तो ज़्यादा कचकच हो जाता है बारिश जब होती है, क्योंकि बच्चे हर समय चला करते हैं इधर उधर तो पैर बन जाते हैं। और पापा जी हमारे पूजा करके आ गए हैं। इनकी पूजा सुबह जल्दी हो जाती है, ये सबसे जल्दी पूजा कर लेते हैं नहा धो करके। तो पूजा हो गई है पापा जी की और हमारी अभी भी साफ़ सफाई जारी है, क्योंकि सबसे पहले हम उठे थे तब से लगे हुए हैं और अभी हमको फुर्सत नहीं हुई है साफ़ सफाई से। दोस्तों, इस समय तो डेली का डेली बारिश होती है। अगर बारिश एक दिन ना हो तो इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी होने लगती है। इससे अच्छा बारिश हो जाती है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है गर्मी से। और इस बार हर साल के मुताबिक गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो आज तो रात से ही बारिश हो रही है झमाझम वाली, और इतने टाइम थोड़ा कम हो गई है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं नहा धो करके, पूजा भी हमारी हो गई है। तो सबसे पहले हम सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो सब्ज़ी हम आलू की बनाई है। आलू हमने उबाल के बनाए हैं। आलू उबाल के सूखे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज हमें पूड़ी बनानी है, क्योंकि आज है हरियाली तीज तो पूड़ी सब्ज़ी ही बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम सब्ज़ी को छौंक देंगे, उसके बाद हम पूड़ी बनाएंगे। वैसे तो सुबह सुबह हरियाली तीज के दिन हमारे यहाँ घुइयाँ की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई जाती है, लेकिन बारिश की वजह से बाज़ार नहीं हो पाई थी, तो बाज़ार से घुइयाँ नहीं आ पाई थी। तो हमने सोचा चलो नहीं है तो क्या हुआ, हम आलू की चटपटी सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चटपटी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है और सब्ज़ी को हमने उतार के रख दिया है और आटा भी हमने लगा लिया था। तो सबसे पहले हम प्रसाद के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि जो पूजा करेंगे तो उसमें हमारे यहाँ पापड़ लगते हैं, पापड़ की ही पूजा की जाती है। तो साथ साथ पापड़ लगते हैं, तो वही पापड़ हम पहले छोटे छोटे बना लेंगे, उसके बाद हम पूड़ी बनाएंगे खाने वाली। पहले हम पूजा का प्रसाद बना लेते हैं।
पूजा करके आ गए हैं। तो सब्ज़ी हमने पहले इसीलिए छौंक दी थी कि सब्ज़ी बन जाएगी तो उसके बाद पूड़ी पापड़ बना लेंगे, तो पापा जी खा लेंगे, उसके बाद वो दुकान पे चले जाएंगे। तो अगर हम पहले पापड़ पूड़ी बनाने लगते तो सब्ज़ी नहीं बनी होती तो कैसे खाते, इसलिए हमने जल्दी के लिए सब्ज़ी बना ली। वैसे तो प्रसाद पहले बना लेते उसके बाद ही सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन आज हमें जल्दी करना था क्योंकि पापा जी चले जाते दुकान पे। तो हमने दूसरी कढ़ाई रख दी है, तो जो सब्ज़ी हमने बनाई है उस कढ़ाई में हमने पूड़ी नहीं बनाई है क्योंकि प्रसाद की हमें पूड़ियाँ बनानी है ये। तो प्रसाद के लिए हमने बना करके अलग रख दी है और अब हम खाने के लिए बनाएंगे। तो चाय भी उधर हमने गरम करने के लिए रख दी है क्योंकि चाय भी अभी नहीं पी है। पूजा करने के बाद ही हमारे यहाँ सभी लोग चाय पीते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं। तो पापा जी को हम खाना दे आते हैं, पूड़ी सब्जी। पापा जी जब यहाँ से जाएंगे चाय नाश्ता करके, तब ये आएंगे दुकान से। गांव में ही दुकान है, तो ये सुबह हो जाता है। एक लोग चले जाते हैं, सुबह खोल देते हैं दुकान, और एक लोग पूजा और नाश्ता करने के बाद जाते हैं। जब एक लोग जाते हैं तब ये आते हैं, तब इनकी भी स्नान पूजा होगी और फिर नाश्ता होगा। मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रीति सिंह, तो प्रीति दीदी हमें कमेंट में ज़रूर पूछती हैं कि तुम कहाँ से हो, किस गांव से हो। तो दीदी मैं आपको अपना पूरा एड्रेस बताऊंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हो पाते हैं तब तक मैं नहीं बता पा रही हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं अपना पूरा एड्रेस आप लोगों को बताऊंगी और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें अपना पूरा पता बताऊंगी, जहां मैं रहती हूं, किस गांव में रहती हूं, किस ज़िले में रहती हूं, मैं वो सब आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। प्रसाद हमारा बन गया है और हम अब आ गए हैं चींटियों को आटा खिलाने के लिए। हरियाली तीज के दिन हमारे यहाँ सबसे पहले चींटियों को आटा खिलाया जाता है, तो वही आटा हम डाल रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें चींटियाँ दिखाई दे रही हैं उस जगह पे हम आटा डाल देते हैं। और अब हमारी शुरू होगी हरियाली तीज की पूजा। तो ये पौधा घास जैसा है, दिख रहा है आप लोगों को, उसमें हम गांठें लगा रहे हैं। तो इसी पौधे की हमारे यहाँ पूजा होती है क्योंकि हरियाली तीज है। तो हरे भरे पेड़ इस समय है, सावन में हर जगह हरियाली है। तो ये कुछ खास पौधा है ये खेतों में पौधा पाया जाता है, तो पापा जी इसे ढूंढ के ले करके आए हैं और इसी पौधे की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। हमारे पूरे ज़िले भर में पूजा होती है। तो मम्मी जी आ गई हैं पूजा करने के लिए, तो मम्मी जी पहले पूजा कर लेती हैं। हम गांठें लगा करके चले गए थे, सबसे पहले गांठें लगा दी जाती हैं, उसके बाद पूजा की जाती है। और ये आ गए थे तो इनको हम पूजा करके आ गए थे, तो इनको हम चाय नाश्ता दे देते हैं। उसके बाद हम भी पूजा करने के लिए आ गए थे, तब तक मम्मी जी की भी पूजा हो गई थी। तो अब हम पूजा करेंगे। दोस्तों हमारी ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है? और आज हरियाली तीज है इसलिए हमने हरी साड़ी ही पहनी है और हरी चूड़ी भी पहनी है हम। और ये साड़ी हमको बहुत ही अच्छी लगती है, हल्की भी है। और ये साड़ी हमने अभी ही लिया है और इसे हमने आज पहली बार पहना है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में हमें ज़रूर बताना। सबसे पहले हम जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे और सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो माता रानी के भोग के लिए हम चीनी और घी और जो हम प्रसाद के लिए हमने पापड़ बनाए हैं वो
तो थोड़े थोड़े सब में के ले लेंगे, तोड़ लेंगे और उसके बाद उसी का भोग लगाया जाता है। तो पहले हम घी शक्कर लगा देते हैं। जो गांठें हैं जो हमने लगाई हैं, तो हर एक महिला, हर एक लेडीज़ हो या लड़की हो, उस अपने लिए 7-7 गांठें लगाती हैं। तो 7 गांठें हमने भी लगाई हैं और उन्हीं गांठों को हम जिवा रहे हैं। और यह जो पौधा है, इस पौधे को हमारे यहाँ उरकी बोला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है हरियाली तीज की, आप लोग भी कमेंट में हमें बताइए। और हमारे यहाँ जिस तरह से होती है उस तरह से हमने दिखाया है, इसमें कुछ भी हमने नहीं छुपाया है। जैसे ही हमारे यहाँ होती है उसी रीति रिवाज से हमने की है पूजा। और बहुत लोगों के यहाँ व्रत भी रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इतने जब तक पूजा ना की जाए उतने टाइम तक ही व्रत रखा जाता है। और पूजा होने के बाद उसी स्थान पे बैठ करके खा लिया जाता है। तो हमारी पूजा हो चुकी है और इसी स्थान पर बैठ करके 1-2 निवाला खाएं या 1-2 पापड़ खाएं, जैसी आपकी मर्जी हो उस तरह से खाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसी स्थान पे खाया जाता है। तो पूजा हमारी हो चुकी है तो हम थोड़ा खा लेते हैं। और एक पापड़ हमने खा लिया है। तो पापड़ मीठे साथ ही खाया जाता है। तो जो चीनी हमने लाई थी पूजा करने के लिए, उसी चीनी के साथ हमने एक पापड़ खा लिया है। ज़्यादा मीठा हम नहीं खा पाते हैं। तो हम घर चले गए थे थोड़ी सी सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी पूड़ी हमने खा ली है। और अब हम हाथ धुल करके आ गए हैं। तो जो प्रसाद हमने रखा है माता जी के पास, वो प्रसाद हम गैया को खिला देंगे, क्योंकि गौ माता होती है हमारी। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो चाहे कोई भी पूजा हो, गौ माता को सबसे पहले खिलाया जाता है। और डेली का भी जो सबसे पहले खाना बनता है वो गौ को ही दिया जाता है। तो जो गांठें हमने लगाई थी वो गांठें हम खोल देंगे। खाने के बाद गांठें खोल दी जाती हैं, तो वो गांठें हम खोल देंगे और माता रानी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी सभी को सुख शांति देना और सब पर दया दृष्टि बनाए रखना माता रानी। और जैसे आप हरी भरी हैं वैसे ही सबको खुशियाँ देना, सब लोग हंसते रहें। और सावन के महीने में रिमझिम बारिश होती है तो पेड़ पौधे इस तरह से लहलहाते हैं, लगता है कि मानो मुस्कुरा रहे हैं। इतने अच्छे हरे भरे हो जाते हैं इस सावन के महीने में। इसीलिए हमारी गौरा माता को ये सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना। और अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में अपने अगले त्यौहार के रीति रिवाज के साथ। हमारे यहाँ किस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो जिस तरह से हमारे गांव में हमारे घर में मनाया जाता है उसी तरह से हम मना करके आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ इस तरह से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।